हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी मोहाली, इंडिया द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सिविल। शान झा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा हार्ड 60 डेज का 15 दिन पूरे हो चुके हैं और इन पिछले 15 दिनों में हमारे इंजीनियर्स ने सीखा है डिटेल एस्टिमेशन बनाना, डिटेल BOQ बनाना विद द हेल्प ऑफ CPWD DSR। तो आज हमारे इंजीनियर्स आपके सामने आएंगे और इन्होंने जो पिछले 15 दिनों में सीखा है उनमें से कोई भी एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए बुलाते हैं अपने इंजीनियर को और जानते हैं कि उन्होंने कैसा आपके सामने वो एक्सप्लेन करते हैं और उन्होंने इस 15 दिनों में क्या कुछ सीखा है। तो आइए प्लीज वेलकम कीजिए हमारे इंजीनियर का। Good afternoon, everyone. First of all, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Chaya. I'm from Kullu, Himachal Pradesh. I have completed my civil engineering diploma from Government Polytechnic Kullu in Himachal Pradesh. Recently, now I'm joining the 60-day hard challenge of Civil Guruji in Mohali branch. Thank you. और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑन फिनिशिंग वर्क, जिसमें हम बताएंगे प्लास्टिंग एंड पेंटिंग के बारे में। फर्स्ट, प्लास्टिंग होता क्या है? प्लास्टिंग इज द प्रोसेस टू कवरिंग द रफ सरफेस। प्लास्टिंग इसलिए करते हैं हम, जो हमारा रफ सरफेस होता है या अनइवन सरफेस होता है, हम उसे एक पर्टिकुलर स्मूथ सरफेस से, इसलिए हम प्लास्टिंग करते हैं। और प्लास्टिंग के मटेरियल्स क्या क्या यूज होते हैं? सीमेंट, सैंड एंड वाटर। इसका हम एक पर्टिकुलर पेस्ट तैयार करेंगे जो हम वॉल पे अप्लाई करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हम प्लास्टिंग करते क्यों है? टू प्रोवाइड इवन स्मूथ सरफेस एंड क्लीन सरफेस। फर्स्ट तो यही कि हम एक इवन सरफेस, क्लीन सरफेस के लिए हम प्लास्टिंग अप्लाई करते हैं। सेकंड, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एजेंसीज। एटमॉस्फेरिक एजेंसीज से हम प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे बहुत तेज़ धूप है तो जो हमारा ब्रिक वर्क होता है वो हमारा ब्रिक एक हमारा हीट को ऑब्जर्व करता है, जिससे हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क गर्म हो जाता है। और वेदरिंग एजेंसीज, जैसे बारिश, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है तो हमारा ब्रिक होता है जो मॉइस्चर कंटेंट भी होता है, जिससे पानी अंदर ना आए, इसलिए हम प्लास्टिंग अप्लाई करते हैं। टू कवर दी जॉइंट्स वो हो गई हमारी, जो हमारे जॉइंट्स जिसमें वॉइड्स रह जाते हैं, जिसमें क्लियरेंस नहीं होती है, उसे कवर करने के लिए भी हम प्लास्टर अप्लाई करते हैं। टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस फ्रॉम डस्ट। जैसे प्लास्टिंग हम इसलिए भी करते हैं, जो हमारे डस्ट मटेरियल्स है, जैसे ऑर्गेनिक वगैरह जो भी हमारे मटेरियल्स है, वो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क को हार्म ना करे, इसलिए हम प्लास्टिंग अप्लाई करते हैं। टू प्रोवाइड द बेटर सर्विस फॉर वाइट वॉश। ये हमारे वाइट वॉश करने के लिए, पेंट करने के लिए एक बेटर सरफेस देता है, जिससे कि हमारा जो भी पेंट है वो अच्छे से एक्सटेंड हो जाए और अच्छे से टिके रहे। नेक्स्ट है हमारे थिकनेस। हम इसमें कितना एवरेज थिकनेस हमारी इसकी 12 mm से 15 mm तक लेंगे और 6 mm हम सीलिंग के लिए लेते हैं, छत वगैरह के लिए हम सीलिंग के लिए, जिसका रेशियो होता है 1:3। और उसके बाद हम स्मूथ सरफेस के लिए 12 mm करते हैं। स्मूथ सरफेस हमारा वो सरफेस होता है जहाँ पे हमारा मेसन वर्क करता है, जिस तरफ उसका फेस होता है उसे हम स्मूथ सरफेस बोलेंगे। और इसका रेशियो 1:3 से लेकर 1:6 तक होता है। और रफ सरफेस वो होता है जो हमारी आउटर साइड होता है या आउटर वॉल होता है, उसे हम रफ सरफेस बोलेंगे 1:3 से 1:6 तक। टाइप्स ऑफ प्लास्टिंग। अब प्लास्टिंग कितने टाइप्स की होती है? सीमेंट प्लास्टिंग, लाइम प्लास्टिंग, मड प्लास्टिंग, वाटरप्रूफिंग प्लास्टिंग। पहला है सीमेंट प्लास्टिंग। सीमेंट प्लास्टिंग हमारा वो प्लास्टिंग है जिसमें हमारा सीमेंट, सैंड, मोटार, एक पर्टिकुलर मोटार बन के हम उसे अप्लाई करेंगे, उसे हम सीमेंट प्लास्टर बोलेंगे। लाइम प्लास्टिंग हमारी वो प्लास्टिंग होती है जिसमें हम लाइम ऐड करेंगे, जो हमारा मोटार होगा या जो हमारा पर्टिकुलर पेस्ट बनेगा। लाइम, जैसे आपने पहले घरों में देखा होगा, लोग चूने से ही प्लास्टर वगैरह कर दिया करते थे। मड प्लास्टिंग हमारी वो प्लास्टिंग होती है जिसमें हम मड का मटेरियल यूज़ करेंगे, जैसे पुराने घरों में लिपाई वगैरह या कुछ भी करते हैं, उसे हम मड प्लास्टिंग करेंगे। वाटरप्रूफिंग प्लास्टिंग आजकल बहुत कॉमन, सारे ही यूज़ करते हैं। जैसे वाटरप्रूफिंग प्लास्टिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है बाहर के, जो भी हमारे हैवी रेनफॉल है या पानी जमा हो रहा है, वो हमारे अंदर उतना हार्म ना करे। नेक्स्ट है हमारा सीमेंट प्लास्टर होता है क्या? इसका इंटीमेट मिक्सचर होता है। ये एक इंटीमेट मिक्सचर है सीमेंट, सैंड एंड वाटर का। ये हमारी प्रिपरेशन, इसमें सैंड, सीमेंट, वाटर को हम एक पर्टिकुलर पेस्ट बनाते हैं और अप्लाई करते हैं। और इसकी कैलकुलेटेड क्वांटिटी जो होती है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो होती है हम वाटर सीमेंट रेशियो की, वो 1:3 से 1:6 के बीच में होती है।
और इसमें हम वाटर एडिट करते हैं, एक डिप्रेशन बनाएंगे। पहले हम उसमें हम वाटर ऐड करेंगे, जैसे यहाँ दिखाया है, हम वाटर ऐड करेंगे एक ड्राई मिक्सचर में। फिर हम अच्छे से उस एक यूनिफॉर्म मास के लिए उसे हम यूनिफॉर्म मास में एक मिक्स करेंगे अच्छे से वेल। और जो हमारे सीमेंट मोटार होता है, जो हमारा पेस्ट होता है, उसे हम विदिन 30 मिनट्स उसे हम यूज़ कर लेना चाहिए, वरना हमारा जो सीमेंट होता है वो हमारा सेट होना शुरू हो जाता है। इसलिए विदिन 30 मिनट्स हमें ये यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारे इस प्लास्टरिंग के दौरान टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। पहला है वायर ब्रश। वायर ब्रश जो टूल है वो हमारे सरफेस को क्लीन करने के लिए होता है, ताकि जो अनइवन सरफेस होता है या एक्स्ट्रा कुछ भी मटेरियल्स हमारे वॉल पे या कहीं पे भी सरफेस पे रह जाते हैं तो हम उसे वायर ब्रश से साफ़ करते हैं। फ्लोट हमारा प्लास्टरिंग करते वक्त यूज़ होता है, जिससे हम एक प्रॉपर फिनिशिंग देंगे, प्रॉपर एक इवन सरफेस आने के लिए हम फ्लोट यूज़ करेंगे। ट्रॉवल जिसे हम आम भाषा में करनी भी कहते हैं, मेशनरी लैंग्वेज में करनी भी कहेंगे, जिससे हमारा एक पर्टिकुलर प्लास्टर को हम उठा के अच्छे से अप्लाई कर सके वॉल पे या जहाँ पे हमने अप्लाई करना है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर, इसको हम प्लास्टरिंग को हम करते कैसे हैं। फर्स्ट, एवरेज थिकनेस तो जैसे 12 mm से 15 mm ही होती है। सरफेस प्रिपरेशन, जॉइंट्स जो भी होते हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए। इसको सबसे पहले तो हम अपने जो जॉइंट्स होंगे या कुछ भी हमारा जो की वगैरह होगा उसे हम अच्छे से साफ़ करेंगे वायर ब्रश की मदद से। जो भी इसमें डस्ट मटेरियल्स होंगे उन सबको हम अच्छे से साफ़ करेंगे, जिससे हमारा प्लास्टरिंग अच्छे से अप्लाई हो सके। सेकंड, क्लीन द सरफेस विद वाटर। हम उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेप होगा हम उसे अच्छे से वाटर से क्लीन करें, ताकि कोई डस्ट मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हमारे उसमें सरफेस पे ना हो। और हम वेट टिल द एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टर अप्लाइड। जो हमारा सरफेस होगा उसे हमें गीला ही रखना है जब तक जो हमारे को हेल्प करता है प्लास्टर अप्लाई होने में और अच्छे से स्प्रेड होने में, जिससे हमारा प्लास्टर अच्छे से सेट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिफेक्ट ऑफ प्लास्टरिंग। क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं प्लास्टरिंग करने के में। ब्लिस्टरिंग ऑफ प्लास्टरिंग सरफेस ऑफ स्मॉल पैचेस कम्स आउट इन द प्लास्टर्ड सरफेस। जो हमारा ब्लिस्टरिंग ऑफ प्लास्टरिंग होती है, जो अगर हमारा कोई पर्टिकुलर वाटर सीमेंट रेशियो या पर्टिकुलर टाइम वगैरह सेट नहीं होता, ड्यूरेशन सेट नहीं होता, उस वजह से जैसे आप देख रहे हैं ऐसे क्रैक्स हमारे, ऐसे ब्लिस्टरिंग ऑफ पैचेस वगैरह हो सकते हैं, प्लास्टरिंग वॉल्स पे हमारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं। और सेकेंड है क्रैक्स फॉर्म्ड इन द प्लास्टर्ड सरफेस। जो भी एक हमारा पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है कि प्लास्टर को सूखने के लिए इतने टाइम से इतना टाइम होता है, अगर वो नहीं हुआ या वाटर सीमेंट रेशियो लूज़ हुआ या ज़्यादा हो गया, मतलब ज़्यादा हार्ड हो गया, तो हमारा जो सरफेस होता है वो क्रैक्स छोड़ना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है हमारा पेंट्स होता क्या है। पेंट्स एक फ्लूइड मटेरियल है जो हम अप्लाई करके वो एक सॉलिड फिल्म भी कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम पेंट्स बोलेंगे। पेंट एक लिक्विड कॉम्पोजिशन है जो हम अप्लाई करते हैं। सेकेंड है कॉम्पोजिशन ऑफ पेंट्स की क्या क्या कॉम्पोजिशंस है। फर्स्ट है पिगमेंट हमारा इसलिए पेंट में कॉम्पोजिशन ऑफ पिगमेंट हम टू प्रोवाइड कलर हाइडिंग एंड कंट्रोल ग्लॉस। पिगमेंट हम इसलिए इसमें अप्लाई करते हैं, पिगमेंट हमारा एक ऐसा मटेरियल है जो हमारे पेंट को कलरिंग देता है और हाइड करता है हमारे जो भी ग्लॉस वगैरह आएंगे उसको। रेसिन एक हमारा बाइंडिंग मटेरियल है जो हमारे पेंट्स के मटेरियल्स को बाइंड करके रखता है, जिससे इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होती है। सेकंड है हमारा सॉल्वेंट एक कैरियर है जो हमारे पिगमेंट और रेसिन को कैरी करता है, जैसे कि मिनरल, केमिकल्स और वाटर हम जिसमें इसको ऐड करेंगे। एडिटिव्स होते हैं टू एनहांस सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज ईज फॉर ब्रशिंग, मोल्ड। एडिटिव्स हमारे वो हो गए जिससे हम इलास्टिसिटी, जो हमारी ईज़ हो हमारे पेंट को करने में, जो हमारे पेंट को स्प्रेड करने में हेल्प करेगा और इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ये थे हमारे कॉम्पोजिशन ऑफ पेंट्स। फिर है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए हमारे एक आइडियल पेंट में। फर्स्ट है हमारा फॉर्म अ थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म नेचर। जो हमारा एक पेंट का पेस्ट होगा वो हमारा एक यूनिफॉर्म नेचर का होना चाहिए, जो अच्छे से अप्लाई हो सके वॉल पे या कहीं पर भी। ईजी एप्लीकेशन ऑन सरफेस, ईजीली अप्लाई होनी चाहिए, उसे यूज़ करने में या कुछ वो एकदम से हार्डन नहीं हो जाना चाहिए। एक पर्टिकुलर
सरफेस पे हम अप्लाई करेंगे, ईज होना चाहिए उस पर। अट्रैक्टिव एंड प्लेजरिंग अपीयरेंस, अट्रैक्टिव एंड प्लेजरिंग अपीयरेंस मतलब हम जब उसे अप्लाई करें तो वो दिखने में भी सही होना चाहिए, मतलब ऐसा अजीब सा नहीं दिखना चाहिए। इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिसिटी होनी चाहिए जिससे वो एकदम से स्प्रेड हो सके और हमारा पेंट कम से कम लग सके, जिससे हमारा पूरा एक सरफेस पे अच्छे से अप्लाई हो सके। रेजिस्टेंस टू कोरोजन, जो हमारी कोरोजन होता है उस कोरोजन रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। गुड स्प्रेडिंग ऑन कवरिंग पावर, स्प्रेडिंग पावर जो कवरिंग में होती है, जो हमारे होल्स रह गए होते हैं या कुछ भी प्लास्टिंग के वक्त मॉलिक्यूल्स रह गए होते हैं या वॉइड्स रह गए होते हैं, उसे भी कवर करने में ये हेल्प करना चाहिए। और नो विजिबल जॉइंट्स, जो भी हमारे जॉइंट्स है वो कुछ नहीं दिखना चाहिए कि अगर हमने पेंट अप्लाई भी किया है तो उस पर कोई वैसा दिखना नहीं चाहिए कि वहाँ पे कुछ था या क्रैक था, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी विजिबल जॉइंट्स है वो हम इससे क्लियर कर सकें। अब है टाइप्स ऑफ पेंट्स। पेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? ऑयल पेंट्स, सिंथेटिक पेंट्स, इमल्शन पेंट्स, वार्निशेस, वाटर पेंट्स। ऑयल पेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, मैक्सिमम यूज़ नहीं होते, ये इतने कॉमन नहीं है। वार्निशेस वो पेंट्स है जो हम वुडन मटेरियल पे यूज़ करेंगे, टिम्बर एक्सेट्रा एक्सेट्रा पे। और वाटर पेंट्स, डिस्टेम्पर वगैरह जैसे वाइट वॉश वगैरह होता है उसे हम वाटर पेंट्स बोलेंगे। डिफेक्ट्स इन पेंटिंग वर्क्स, अब डिफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं? फर्स्ट है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग हमारी इस वजह से होता है अगर हमारे पेंट में वाटर एडिटिव्स या कुछ भी मटेरियल्स ज़्यादा हो, उस वजह से जो भी हमारा डिफेक्ट्स आता है पेंटिंग में। फर्स्ट है जैसे ब्लीडिंग, अगर ज़्यादा वाटर रेशियो होगा तो हमारे ऐसे डिफेक्ट्स आ सकते हैं जैसे ब्लीडिंग वगैरह। ब्लिस्टरिंग ये एक हमारा कॉमन फेलियर है। अगर हमारी किसी पुअर मटेरियल की वजह से जो भी हमारा पेंट अप्लाई हुआ है वो अपनी पूरी पकड़ छोड़ देता है और बाहर निकल जाता है, तो इस तरीके से वो हमारा हार्म हो जाता है, वो डिफेक्ट शुरू हो जाता है, उसे हम ब्लिस्टरिंग बोलेंगे। और है ब्रश मार्क्स, जो भी हम पेंट सरफेस पे अप्लाई करेंगे उसके ब्रश मार्क्स नहीं अप्लाई होने चाहिए, वहाँ पे ब्रश मार्क्स नहीं दिखने चाहिए, इसलिए हमें रोलर का ही यूज़ करना चाहिए वाइल पेंटिंग। और सेकंड है हमारा चॉकिंग, जो भी हमारे वॉल्स अगर हम उसे टच करें तो चॉक नहीं होनी चाहिए, इसलिए अच्छे से उसे सूखने में टाइम देना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का ही पेंट वगैरह यूज़ करना चाहिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आपको आज का हमारा प्रेजेंटेशन? मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, और जो कुछ आपने सीखा है उसे आपने नोट करके पक्का रख लिया होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने अंदर ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहते हैं और आप भी ऐसे ही आसानी से इतनी स्किल्स सीखना चाहते हैं और स्किल सीखकर अपने लाइफ में अपनी वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सिविल गुरुजी का हार्ड 60 डेज चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपना मोबाइल फोन उठाना है और डायल करना है 9111001234 पर और अपनी सीट बुक करनी है। या फिर अगर आप चाहें तो आप हमारा सिविल गुरुजी मोहाली ब्रांच विजिट करके यहाँ भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में एक एम होता है, हमने अपने लिए एक गोल सेट किया होता है, पर उस गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल तक पहुँचने के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और स्किल्स और हमारी वैल्यूज़ होनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो कॉन्फिडेंस और वैल्यू है ना, ये हमारे अंदर आती है स्किल सीखने से। तो मैं आप जल्द से जल्द आप यहाँ आइए और अपने स्किल सीख कर अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कीजिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आइए और अपने लाइफ के लिए एक गोल सेट कर रखा है, उस गोल को अचीव कीजिए और अपनी लाइफ में ग्रोथ को हासिल कीजिए। सो थैंक यू।